बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अबूशान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान का वो मेहनत कश तबका जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, वो इस्लामाबाद की सड़कों पर जलील और रुस्वा हो रहा है। पाकिस्तान के किसान ये वो तबका है जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इसकी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर मुनहसर है। लेकिन पाकिस्तान के ये काश्तकार और ये किसान इन 5-6 महीनों के दौर में बेहाल हो गए हैं और पहली बार आप देख रहे हैं कि किसान इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी किसानों ने एहतजाज किया था और वो इस्लामाबाद तक गए थे, जहां पर वफाकी हुकूमत ने उनको यकीन दिलाया था कि उनके जितने भी मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं। लेकिन उनके वो मुतालबात नहीं माने गए और तकरीबन 10 रोज के बाद ये किसान एक मरतबा फिर किसान मार्च लेकर 2 दिन पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आज उनको तीसरा दिन है और अभी तक इन किसानों से बातचीत करने के लिए कोई वफाकी नुमाइंदा नहीं आया या इस मामले को हल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पिछले 2 दिन से पुलिस और एफसी की मदद से इन किसानों को डराने की कोशिश की गई कि यहाँ से चले जाएं, वगरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद किसान डट गए। किसान आज तीसरे रोज भी इस्लामाबाद रेड जोन में मौजूद हैं। वो किसी आंसू गैस की शेलिंग या लाठीचार्ज से नहीं डर रहे और उनकी एक ही बात है कि वो अपने मुतालबात मंजूर होने तक यहीं पर मौजूद रहेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो तबका पाकिस्तान की मईशत को चलाता है आज उसके साथ ये हाल हो रहा है, तो बाकी जो शोबे हैं उनका क्या हाल होगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शोबा और ऐसा फर्द मौजूद नहीं है जो इस हुकूमत के आने के बाद मुतासर ना हुआ हो। एक तरफ सैलाब ने मुल्क में तबाही बचाई तो दूसरी तरफ इस माफिया ने 5 से 6 महीने में इस मुल्क का वो हाल कर दिया जो तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान में सियासत में जितना गंद आज देखा जा रहा है इससे पहले कभी नहीं देखा गया। और ये जो गंद है और जिस तरह आज पाकिस्तान में सियासी बहरान है या सियासत चल रही है, एक तरफ हैकर जो है वो ऑडियो लीक कर रहा है और उसकी तरफ से अब तक जितनी भी ऑडियो लीक हुई हैं उनकी वजह से मुल्क में तूफान बरपा है। और हैकर ने आज ही के दिन यानी 30 सितंबर जुमे के दिन बाकी जो उसके पास ऑडियोज थी उनको भी लीक करने का ऐलान किया था। तो जैसे ही हैकर की तरफ से ये ऑडियो सामने आएंगी तो उस पर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन इस हैकर के ऑडियो लीक होने के बाद कुछ और ऑडियोज भी आई, उनका लिंक जोड़ने की कोशिश भी की गई कि ये हैकर की तरफ से की गई हैं, लेकिन वो ऑडियो हैकर की तरफ से लीक नहीं की गई थी, जिनमें एक ऑडियो इमरान खान की सरफहरिस्त है। इसके साथ इमरान खान की एक वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है। असल में देखा जाए तो इस किस्म की जो सियासत है, जिसको गंदी सियासत ही कहना चाहिए, तो इसकी जो इब्तिदा है वो नून लीग से होती है। और नून लीग से ये इब्तिदा आज से नहीं है, ये 90 की दिहाई से हो रहा है। 90 की दिहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुछ गैर इखलाकी तस्वीर हेलीकॉप्टर या जहाज की मदद से गिराई गई थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में इतनी सहूलतें मौजूद नहीं थी और ये जो तस्वीर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, ये बरताने से एडिट करवा के यहाँ फेंकी गई थी। लेकिन क्या इन तस्वीर फेंकने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत खत्म हो गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। और इन चीजों से सिर्फ गंद पड़ता है, ना तो किसी की सियासत पर कोई असर पड़ता है और ना ही किसी की इज्जत को कम किया जा सकता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने इस बारे में वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो एक ही वो शख्सियत है जो हर बात पर हर सियासी मुखालिफ को या दीगर ऐसे मुखालिफ को जिनसे कोई खतरा हो, उनको एक ही बात की धमकी दी जाती है कि आपकी कोई गैर अखलाकी वीडियो या तस्वीर हमारे पास मौजूद है और हम उनको शेयर कर देंगे। और ये वो शख्सियत है मरियम सफदर साहिबा। वैसे कम से कम मेरे लिए ये भी एक गैर अखलाकी बात है कि एक खातून कहे कि किसी की गैर अखलाकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। बहरहाल इस किस्म में काफी लोग आ चुके हैं और इसमें ज्यादातर जो है
वो डीप फेक टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल हुई है। 90 की दहाई में जो हेलीकॉप्टर या जहाज से गिराई गई थी तस्वीरें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, वो भी एडिट शुदा थी। और इस तरह की आज डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद ली जाती रही है। तो नून लीग की क़यादत ऐसे हरकत या ऐसे काम क्यों करती है? क्या उसको कोई फायदा होता है? तो इसमें ज्यादातर जवाब यही आता है कि इन्हीं चीजों के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ सियासतदानों को ब्लैकमेल करते आए हैं और काफी सारे फायदे भी हासिल किए गए हैं। गुज़श्ता रोज मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के हक में एक हैरानकुन फैसला आ चुका है और इस फैसले में उनकी 7 साल की जो सजा थी वो कल अदम करार दी गई है। और इसके बाद जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, मरियम सफदर और दीगर हुकूमती ओहदेदार, वजीर और मुशीर मिठाइयाँ खा रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के किसान जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते थे, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से थोड़े ही फासले पर सड़कों पर जलील और रुस्वा हो रहे थे। उनकी कोई बात भी नहीं सुन रहा था। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो ये देखकर कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि क्या कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान को श्रीलंका या लीबिया बनाने की कोशिश कर रही है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और वो हालात ना आए जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ज़राअत का शोबा या किसान ही मुतासर नहीं है, पाकिस्तान का हर तबका, हर शोबा और हर फर्द मुतासर है। अगर किसानों के इस एहतजाज के साथ वकला, ताजर, सनतकार और दीगर शोबों के लोग भी शामिल हो गए और इसके साथ जो इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं और वो लॉन्ग मार्च भी शामिल हो गया, तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात पैदा हों। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, कम से कम उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल हो चुका है, सैलाब मुतासरीन कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई के इस जालिम दौर में लोग बिजली के बिल कैसे अदा कर रहे हैं, लोग पेट्रोल कैसे खरीद रहे हैं, लोग आटा कैसे खरीद रहे हैं। ये जो हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि ये मुश्किल दौर है, मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का हर दौर पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किल दौर ही रहा है। हर दौर में अगर देखें आप 2013 से 18 तक की हुकूमत देख लें तो उसमें भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी। जिस तरह इसहाक डार ने मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया था और उसके बाद मुल्क की मईशत का जो हाल बना था और नैब एक्टिव हुई थी, तो उसकी वजह से इसहाक डार को मुल्क से भागना पड़ा था। और अगर आप 1997-98 का दौर देखें तो उसमें भी कुछ इस तरह का हाल था, लोग पैसे उठा के घूम रहे होते थे और उन्हें आटा नहीं मिलता था। मुझे याद आ रहा है कि उसी दौर में पाकिस्तान के एक नामवर कार्टूनिस्ट हैं तैमूर, तो उन्होंने एक कार्टून बनाया था और अखबार में शाया होने वाला वो कार्टून काफी मकबूल हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि शेर आटा खा गया। यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को वो कार्टून आज भी याद होगा। बहुत से लोग इस हुकूमत के बनने के बाद कह रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ काफी मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तकदीर काफी हद तक बदलने वाली है। वो सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं। तो बता दूं कि वो जो मेहनत हो रही थी वो वाकई अच्छी मेहनत हो रही थी और वो सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच जाते थे, वो कम सोते थे, ज्यादा वक्त काम में मसरूफ रहते थे, तो उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। उसका पहला जो नतीजा आया है वो इसहाक डार की वतन वापसी है और उसका दूसरा नतीजा आपने गुज़श्ता रोज देखा, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये क्यों बरी हुए हैं और इन पर केस क्या थे? इन पर नैब के केस थे और नैब को इन 5-6 महीनों में सख्त मेहनत करके बिगाड़ दिया गया है, उसके पर काट दिए गए हैं और अब उसके नतीजे जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। तो यही होना था और यही होगा। इसहाक डार वापस आ चुके, मरियम सफदर, कैप्टन सफदर अपने केसेस से बरी हो चुके। इसके साथ जो अगला मिशन है और उसके साथ मेगा NRO 2 मुकम्मल होगा, वो होगा नवाज शरीफ की वापसी के साथ, क्योंकि इनका मिशन ही यही था, यही होना था और यही हो रहा है। ना तो महंगाई इनका मिशन था, ना तो मुल्क की मईशत को मजबूत करना इनका मिशन था, ना ज़राअत को बेहतर बनाना इनका मिशन था
اور نہ آج مشن ہے۔ کسانوں کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ متاثرین سیلاب کی طرف دوبارہ مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مریم صفدر کے داماد رحیل کا پاور پلانٹ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ مریم صفدر کیسوں سے مکمل طور پر بری ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار نیب کیسز سے فری ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اور یا پھر یہ کہ نواز شریف کو کس وقت پاکستان لانا ہے کہ وہ ہر طرح کے کیسز سے بری ہو جائیں اور اس کو چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا موقع ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔